औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 मैटर। और उसमें हम सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन को हमने सेवरल सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स में एक टाइप वो थी जो स्टेट की बुनियाद पर थी। अब हम टाइप जो पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन की, वो बेसिकली सॉल्यूट की अमाउंट के ऊपर है कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होगी तो कौन सी टाइप होगी। तो उस चीज के ऊपर जो है वो हम लोग सॉल्यूशन को उस डिफरेंशिएट कर रहे हैं या सॉल्यूशन को उसकी टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड आज पढ़ेंगे, ये बेसिकली हम डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर देख रहे हैं। अमाउंट ऑफ सल्यूट के सल्यूट को कितनी अमाउंट होगी तो हम उसको सैचुरेटेड कहेंगे, और सल्यूट की कितनी अमाउंट होगी तो हम उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे, और सल्यूट की कितनी अमाउंट होगी तो सुपर सैचुरेटेड जो है वो हम उसको कहेंगे। तो ये सॉल्यूशन की जो ये टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ये बेसिकली हम सल्यूट की अमाउंट के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो जरा हम सैचुरेटेड का वर्ड जो है ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। सैचुरेशन, सैचुरेटेड, इस तरह के वर्ड आपको बहुत मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये सैचुरेटेड का मतलब हम जान लेते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो सैचुरेटेड ना, अगर हम सैचुरेटेड को डिफाइन करें तो मेरे मुताबिक सैचुरेटेड का जो डेफिनेशन होगा या सैचुरेशन, हम इसके बदले में लिख लेते हैं सैचुरेशन। तो सैचुरेशन किसे कहते हैं? तो मेरे मुताबिक सैचुरेशन फुलफिलमेंट को कहते हैं। किसी चीज की किसी चीज का भर जाना, ठीक हो गया, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, ठीक है। या हम इसको कंप्लीशन भी कह सकते हैं, कंप्लीशन, ठीक हो गया। तो किसी चीज का भर जाना, उर्दू में हम इसको भर जाना भी कह सकते हैं, भर जाना। अच्छा, इसको मैं एग्जांपल से वाजे करूंगा। एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गिलास है, ठीक हो गया। इस गिलास को आप जो है वो फुल यहाँ तक, यानी कि इसके यहाँ तक बिल्कुल आप भर लेते हो, तो इसका मतलब आपने इसको क्या कर लिया, ये सेचुरेट कर लिया आपने। यानी इसके अंदर आपने पानी भर लिया है और पानी की मजीद जगह जो है वो इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। या हम इसको कहेंगे गिलास इज सैचुरेटेड विद वाटर, गिलास इज सैचुरेटेड विद वाटर, गिलास इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद वाटर, विद वाटर, के गिलास जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो सैचुरेटेड विद वाटर। तो सैचुरेशन का मतलब कंप्लीशन को भी हम कह सकते हैं, किसी चीज का कंप्लीट हो जाना, किसी चीज का भर जाना, फुलफिलमेंट, ठीक हो गया। या उर्दू में हम इसको भर जाना कह दें, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड का मतलब होगा। तो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ आए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखें, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक बीकर है, ठीक हो गया। एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ना हम लोगों ने वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वाटर, एक खास अमाउंट ऑफ वाटर लिया हुआ है। हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है, 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लेता हूँ, ठीक हो गया। 100 ग्राम ऑफ वाटर लेने के बाद ये हमारे पास वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक आ जाता है। हम इसको कह देते हैं यहाँ तक वाटर का लेवल है। 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो हमने बीकर में लिया है। ये हमारे पास क्या है, बीकर है, ठीक हो गया। हम लैब में हैं और हमने बीकर में वाटर ले लिया है। अच्छा, इसके अंदर हम सल्यूट हल करते हैं, ठीक हो गया। इसमें अच्छा, टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लैब का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस लैब का टेम्परेचर है। और इस दौरान में हम इसमें क्या हल कर रहे हैं, हम इसमें शुगर हल कर रहे हैं, ठीक हो गया। शुगर हल करते जा रहे हैं और साथ में इसको शेक भी कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसमें स्टिरर की मदद से या गिलास रॉड की मदद से, ये मैंने इसमें गिलास रॉड जो है वो ऐड कर दिया है। इस गिलास रॉड में गिलास रॉड की मदद से आप इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, ठीक हो गया। स्टिर करेंगे, स्टिर, स्टेर करेंगे। आपने गिलास रॉड की मदद से इसको क्या करना है, स्टेर करना है। तो आप जब इसमें शुगर ऐड करेंगे ना, तो शुगर ऐड करते करते ऐसे स्टेर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि मजीद इसके अंदर शुगर जो है वो हल नहीं होगी। तो वो जो टाइम होगा जिस टाइम पे मजीद शुगर इसके अंदर हल नहीं होगी, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये हमारे पास बेसिकली कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास एक खास टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर
जितनी अमाउंट ऑफ शुगर हल होगी हम उसको कहेंगे कितनी अमाउंट ऑफ शुगर हल हुई है। तो इससे मजीद ऊपर जो है वो हल नहीं हो रही, तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है शुगर का इन वाटर। ठीक हो गया। शुगर इन वाटर सोल्यूशन कैसे बनाना है सैचुरेटेड? आपने शुगर की अमाउंट जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करते करते इतना करते जाना है। अच्छा, आपने इसको हीट नहीं करना। ठीक हो गया। इसी टेम्परेचर के ऊपर आपने इसको साथ साथ स्टिर भी करते रहना है। स्टिर करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि मजीद इसके अंदर शुगर जो है वो हल नहीं होगी, तो वो जो टाइम होगा वो इसका सेचुरेशन टाइम होगा। हम कहेंगे कि ये सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो हमारे पास तैयार हो गया है। दो सोल्यूशन दो सोल्यूशन which contain maximum amount of solute maximum amount of solute। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो उसको हम, अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर यानी किसी खास टेम्परेचर के ऊपर आपने टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करना। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये सॉल्यूट जो है वो इसमें क्योंकि सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ साथ। तो हम इसमें कह देंगे कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने। अच्छा, वैसे नॉर्मली लैब के टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल किया जाता है। इसी खास टेम्परेचर के ऊपर जितना सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है, तो मैक्सिमम सॉल्यूट। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और ये स्टेबल होता है। ये हमारे पास स्टेबल सॉल्यूशन होता है, स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेबल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद आ जाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हम कैसे कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, वो सैचुरेटेड से पहले जितना भी सॉल्यूशन था ना, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। यानी जब तक ये सैचुरेट नहीं हुआ था, तो ये हमारे पास क्या था? ये बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, और जब ये सैचुरेट हो गया तो हमने इसको सैचुरेटेड की कैटेगरी में ऐड कर दिया। मतलब सैचुरेशन हो गई है ना। जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जितना सॉल्यूट आ सकता था, जितने की कैपेसिटी थी वो आ गया। उसके अलावा मजीद सॉल्यूट जो है वो उसके अंदर हल नहीं हो सकता, तो हम क्या देते हैं कि ये सैचुरेट हो गया। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं द सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन which contain lesser quantity lesser quantity of solute at given temperature। किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, तो वो अगर कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जो है उसके अंदर मौजूद हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेट अभी नहीं हुए, तो वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, ये सैचुरेट हो सकते हैं। ठीक है, दीज कैन सैचुरेट दीज कैन सैचुरेट, हम इनको सैचुरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। कैसे सैचुरेट करेंगे? सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब सॉल्यूट मजीद ऐड होना बंद कर देगा। अच्छा, टेम्परेचर आपने बिल्कुल भी इसमें हीटिंग नहीं करनी है आपने। तो जितना सॉल्यूट मजीद हल हो जाएगा उसके अंदर, और उसके बाद मजीद हल नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड की कैटेगरी जो है वो आ जाती है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, ये बेसिकली इसमें दो कैटेगरीज में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज जान लें, ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल होता है, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ये सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर हल होना, इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी ना, ये बाज दफा टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ठीक, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज
increase with increase in temperature, with increase in temperature। ठीक है कि बाल दफा ये सॉलिबिलिटी ना टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। बहुत दफा ये होता है कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज with increase in with increase in temperature। अच्छा बहुत दफा ये जो सॉलिबिलिटी है ना ये डिक्रीज कर जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर। अच्छा जी सॉलिबिलिटी हम कैसे कहते हैं? सॉलिबिलिटी कहते हैं कि हमारे पास कोई भी बेसिकली जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर हल हो रहा है तो वो उसकी सॉलिबिलिटी है। ठीक हो गया। अब ये सॉल्यूट ज्यादा हल कब होगा? जब हम बाज दफा हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूट और ज्यादा हल होने लगता है और बाज दफा हम टेम्परेचर जब कम करते हैं तो सोल्यूट बहुत ज्यादा हल होता है। यानी एक एक बार में हमने सोल्यूशन को गर्म किया तो सोल्यूट बहुत ज्यादा हल होगा और एक बार में हमने क्या किया सोलिबिलिटी जो है वो क्या होगी? कम हो गई जब हमने उसको गर्म किया, बल्कि उसको ठंडा करने पे सोलिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, सोल्यूट और ज्यादा उसके अंदर हाल होता है। ये दो केसेस हैं। ये हम सोलिबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक दो लाइनों में लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि बाज दफा ना आपने जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या करते हो? हीट करते हो। हीट, इसको आप हीट करते हो। ठीक है। हीट करने के बाद क्या होता है कि इसमें और ज्यादा कैपेसिटी बन जाती है सॉल्यूट के हल होने की। ठीक हो गया। तो आप जब इसको, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो? आप हीट कर रहे हो। अच्छा हम इसको हीट करने के बाद क्या होगा? इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो जब हम सॉल्यूट इसमें मजीद ऐड करेंगे ना, जब हम साथ में इसको हीट भी कर रहे हैं, सॉल्यूट और भी ऐड करते जा रहे हैं, सॉल्यूट हल हो रहा है, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन इसके बाद सैचुरेटेड के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ना, तो वो उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होगी। तो हम इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड से भी ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट अपने अंदर रखता हो तो हम उसको क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कैसे होता है? आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये अपने अंदर कैपेसिटी बनाएगा, सॉल्यूट मजीद अपने अंदर हल करेगा, तो मजीद जब ये हल करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा ये उस केस में होगा जिसमें सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही होगी। आपने साथ साथ हीटिंग भी करते रहना है, साथ साथ सॉल्यूट भी ऐड करते रहना है और मजीद जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूट उसके अंदर। अच्छा आपने ना फिर इसमें क्या होगा? इसमें ये जो स्टिरर होता है ना, इस स्टिरर के ऊपर ऐसा मतलब कि क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे स्टेटर बाहर निकालोगे ना, तो ये जो गिलास रॉड है ये बाहर निकालोगे, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो उसी के ऊपर ही क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो वो यानी कि वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा उसी के ऊपर। तो हम उसको क्या देंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास क्या है? सुपर सैचुरेटेड। अच्छा जब इसको आप कूल करेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब जब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको आप क्या करते हो? इसको आप जब कूल डाउन करते हो, कूल डाउन, जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइज। ठीक हो गया। ये क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको कहेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम कूल डाउन करते हैं तो इसमें से क्रिस्टल्स बनती हैं, तो हम इसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी कि वो सॉल्यूशन जिसमें द सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन which contain more amount of solute than saturated solution is called supersaturated solution। those solution those solutions which contain which contain more amount of solute than saturated solution
then saturated solution is called supersaturated solution. Is called supersaturated solution. इसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे और ऑन कूलिंग इट विल क्रिस्टलाइज, ठीक है, ऑन कूलिंग इट विल क्रिस्टलाइज, इट विल क्रिस्टलाइज, ठीक है। जब हम इसको कूल करेंगे तो ये क्रिस्टलाइज होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑन कूलिंग हो, अच्छा ये जब ऑन कूलिंग क्रिस्टलाइज होगा तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि अनस्टेबल, अनस्टेबल, यानी ये इस सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में ये नहीं रह सकता, तो ये अनस्टेबल होगा। जैसे कूलिंग होगी तो इसमें क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, तो हम इस वजह से कहते हैं ये अनस्टेबल सॉल्यूशन। अच्छा ये तो मजे की बात, आपको ये वो वाला तरीकाकार बताया जिसमें सॉल्युबिलिटी, यानी आप जब हल करते हैं ना सल्यूट, तो सल्यूट ऐसे हल होता है कि जब आप उसको हीट करते हैं तो साथ साथ सल्यूट भी हल हो रहा होता है, तो उस केस में तो ऐसे जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। दूसरा केस, जिस केस के अंदर हम सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, जब हम अब उसको हीट करेंगे तो उसमें सॉल्यूट और ज्यादा हल नहीं होगा, तो हम उसको कैसे तैयार करें? वो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, जब हम एक सॉल्यूशन वो पढ़े जिसमें वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज करिए हम, जब हीट करेंगे तो सॉल्यूट और ज्यादा ऐड होगा ही नहीं उसके अंदर, तो हम उसको सुपर सैचुरेट के उसको सुपर सैचुरेट कैसे बनाएंगे? तो उसका क्या तरीका कार है, तो हम उसके लिए देख लेते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसमें हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे? अच्छा जी, इसको तैयार करने का तरीकाकार कैसे है कि आपने क्या करना है, आपने सॉल्वेंट लेना है, ठीक हो गया, सॉल्वेंट, और ये हॉट सॉल्वेंट होना चाहिए, हॉट, यानी ये बहुत फास्ट टेम्परेचर पे गर्म हुआ हो, ठीक हो गया। आपने इसको टेम्परेचर जो है वो इसका बढ़ा देना है बाय हीटिंग, यानी आपने हीटेड सॉल्वेंट लेना है। इस हीटेड सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट ऐड करोगे, सोल्यूट ऐड करोगे, तो जितना इसके अंदर हल होना होगा वो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सैचुरेट हो जाएगा उस टाइम पे, जितना उसके अंदर सोल्यूट हल होगा उस टेम्परेचर के ऊपर, तो मजीद जो है वो उसके अंदर, यानी कि जितना उसमें हल होना होगा सोल्यूट वो हो जाएगा। तो फिर आप ना ये जब इसको कूल डाउन करेंगे, इसको हमने क्या करना है, कूल डाउन, कूल डाउन, तो आपने कूल डाउन करते वक्त आपने इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते जाना। तो क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो अगर डिक्रीज करिए टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो इंक्रीज कब करेगी, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो हम इसको कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो इसमें सल्यूट की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आप इसमें सल्यूट और ज्यादा ऐड कर सकते हो। जब आप एक हॉट सॉल्वेंट ले लें, पहले उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए कैसे, उसमें सल्यूट ऐड करेंगे जितना मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने उसकी कूलिंग स्टार्ट करनी है, उसको सॉल्यूशन को कूल डाउन करते जाना है। तो कूल डाउन करते करते साथ साथ आपने सल्यूट जो है वो उसके अंदर मजीद जो है वो ऐड होता जाएगा, और ऐड होता जाएगा, जितना सल्यूट उसके अंदर मजीद ऐड हो गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन की कैसे बनाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी, हम मैं इसके लिए लाइन लिख लेता हूँ, दो सॉल्यूशंस in which solubility increase on cooling, then in order in order to prepare in order to prepare supersaturated saturated solution, we add solute in
hot solvent and continuously add it on cooling। ठीक है। अच्छा जी, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो कूलिंग पे इंक्रीज करती है, ठीक हो गया। टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। उसमें आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना है, तो आपने सोल्यूट उसमें हॉट सॉल्वेंट पे ऐड करना है और कॉन्टिन्यूसली ऐड करते रहना है, साथ साथ जब कूलिंग भी करते जा रहे हैं तो साथ साथ आप सोल्यूट भी ऐड करते जाएं, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। आपके बुक के अंदर एक्टिविटी लिखी हुई है, उस एक्टिविटी के अंदर सोडियम थायोसल्फेट जो है वो मेरे ख्याल में लिया हुआ है, तो सोडियम थायोसल्फेट का भी यही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी तैयार करते हैं, अनसैचुरेटेड भी और सैचुरेटेड भी। उसमें भी यही तरीकाकार है कि जब हम पहले थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होता है, पहले वो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको सैचुरेट कर देते हैं उस खास टेम्परेचर के ऊपर, मजीद सोडियम थायोसल्फेट उसके अंदर हल नहीं होता, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब हम उस मजीद हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद फिर सोडियम थायोसल्फेट उसमें डालना शुरू कर देंगे, तो फिर वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो हम उसको यानी कि वो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस स्टेरर की मदद से थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर निकालेंगे, तो वो जो सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल हैं उस स्टेरर के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगी, तो तब हम कहेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार हो गया है। तो हम जैसे ही उसको कूल डाउन करेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को, तो वो क्रिस्टलाइज कर जाएगा, तो वो सोल्यूशन हमारे पास जो तैयार हुआ है बाद में सैचुरेटेड के, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।